और इसलिए भाइयों बहनों मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, 5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने बिना रुके, बिना थके, बिना झुके और बिना डगे राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर कार्य किया। बिना रुके और बिना डिगे और बिना झुके अनवरत यात्रा चलती रही। पहली बार आपने देखा होगा दंगाइयों के पोस्टर भी चौराहे पर लगते हुए देखे होंगे। उससे वसूली होते हुए भी देखा होगा और दंगाइयों को और पेशेवर अपराधियों को अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हुए भी देखा होगा कि कैसे बकस दो एक बार बस। ये जो अभी चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। चौबीस के बाद 25वां घंटा भी नहीं होगा। और इसलिए भाइयों बहनों मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता, सुशासन का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो समस्या पैदा करे वह सरकार नहीं हो सकती। सरकार तो समाधान होती है, समाधान। हर समस्या का समाधान जो दे वही सरकार है। नौजवानों के रोजगार की समस्या का समाधान, अन्नदाता किसानों की समस्या का समाधान, महिलाओं की सुरक्षा का समाधान, बेटियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम, व्यापारियों की सुरक्षा पुख्ता हो सके, शहीदों का सम्मान हो सके। लोग कहते हैं सपा का विकास और बसपा का विकास क्या था। मैंने कहा देखो सड़क पे तो नहीं दिखाई देता, ये जो एलिवेटेड रोड बन रही है ना, ये जनरल साहब के सांसद बनने के बाद बनी है। आखिर सपा बसपा की सरकार तो अंधेरा देती थी, बिजली नहीं थी, गरीबों के लिए राशन नहीं था, एक होड़ लगती थी जो मुख्यमंत्री बनता था, मंत्री बनता था, पहले अपना बंगला बनाता था। गरीब का बंगला नहीं बनता था, गरीब का मकान नहीं बनता था। हमारी सरकार आई, डबल इंजन की सरकार ने 43 लाख गरीबों को एक एक मकान दे दिया। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक एक घर में शौचालय दे दिया। 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा दे दी। 9 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर दे दिया और 15 करोड़ लोगों को कोरोना है, डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन का भी उपलब्ध करवाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है। ये पैसा पहले कहां जाता था? ये पैसा पहले कहां जाता था? विकास का ये पैसा कहां जाता था? विकास उनका एजेंडे में है ही नहीं। उनका विकास तो विकास का ये पैसा लूट लूट करके और उसको फिर वे जमा करते थे। इत्र वाले मित्र के यहां जब जेसीबी चली थी तो आपने देखा होगा कैसे नोट की गड्डियां और पहाड़ निकल रहे हैं। मां लक्ष्मी भी कोसती होगी इन लोगों को कि कहां मेरा काम लोक कल्याण का था, मुझे आरसीसी की दीवारों में कैद करके रख दिया। लेकिन जब जेसीबी चली तो मां लक्ष्मी भी बहुत प्रफुल्लित होकर के आगे बढ़ी कि अब कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। भाइयों बहनों, इनकी संवेदना गरीब के लिए नहीं है, किसान के लिए नहीं है, नौजवान के लिए भी नहीं है और बेटियों की सुरक्षा के लिए भी नहीं है। इनकी संवेदना तो पेशेवर माफिया और अपराधियों के प्रति है।
आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में सपा बसपा कांग्रेस का कोई नेता नहीं आया होगा। आपके लिए जनरल साहब आए होंगे, भाजपा के पदाधिकारी आए होंगे, धर्मेश जी आए होंगे, अनिल जी आए होंगे, इसके अलावा कोई अन्य आपके बीच नहीं आया होगा उस समय। ये सभी नेता होम आइसोलेशन में थे। तो इस समय जब आए तो उनको यही बोलने की आवश्यकता है। आपने जिन्हें पिछली बार विधायक बनाया था वे दल बदल कर रहे थे, भाग रहे थे इस पार से उस पार, उस पार से इस पार। पिछली बार वे यही कर रहे थे और आगे भी उनको यही करना है। वे अभी से फिर से अपना रास्ता बना रहे हैं। लेकिन मैं तो पहले ही बोल चुका हूं, जो दंगा के मंसूबे के साथ इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 वर्ष तक ये सभी लोग बिलों में घुसे थे, दुबके हुए थे। जो थोड़े बहुत कभी सब्जी के लिए निकलता था, पुलिस पकड़ती थी, अगले दिन गले में तख्ती लकार करके आता था, कहा साहब बकस दो, बस सब्जी बेच करके अपना परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। आप 10 मार्च के बाद देखना फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी। और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज आपके बीच में मैं अपील करने के लिए आया हूं। ये 12 लेन का हाईवे मेरठ और दिल्ली के बीच जोड़ने का ये हाईवे, ये डबल इंजन की सरकार दे रही है। और यही नहीं, हापुड़ के वासियों को हापुड़ का पापड़ अगर हमें कभी प्रयागराज में बेचना हो तो मात्र 6 घंटे में इस दूरी को तय करने के लिए गंगा एक्सप्रेस जो बना रहे हैं हम लोग। सुबह निकले यहां से 6 बजे, यहां से निकले मध्याह्न में 12 बजे प्रयागराज संगम में स्नान किया और फिर वहां से 2 बजे चले, रात्रि को 8 बजे अपने घर में हापुड़ में। ये डबल इंजन की सरकार का लाभ है। ओलंपिक में भी हमारे युवा पदक प्राप्त करेंगे। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यही मेरठ पे हम लोग दे रहे हैं। सपा बसपा की सरकार में तमंचे की फैक्ट्री लगती थी और हम लोग डिफेंस कॉरिडोर दे रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, यहां जो तोप बनेगी और यहां का नौजवान जब उस तोप के ऊपर चढ़ करके पाकिस्तान की सीमा में उसको दहाड़ेगा तो दुश्मन का काम तमाम हो जाएगा। भाइयों बहनों, सोच देख सकते हैं और उसी सोच को लेने के लिए, देने के लिए आज एक बार फिर मैं आपके पास आया हूं, आप सबसे अपील करने के लिए। कोरोना में हो सकता है चुनाव आयोग बड़ी रैली करने की अनुमति न दे। अपार उत्साह है। आज मैं प्रातःकाल बुलंदशहर में था, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में था। क्या उत्साह है, क्या उमंग है। जनता चुनाव लड़ रही है। जब जनता आगे हो और नेता पीछे हो, मान करके चलो लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। यही लोकतंत्र है। जनता उत्साह के साथ है, एक ही संकल्प है, डबल इंजन की सरकार आनी ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आनी ही चाहिए। और उसको लेने के लिए ये जो नेता गुमराह कर रहे हैं, जिनकी टोपियां रंगी हुई हैं मुजफ्फरनगर के दंगों के और राम भक्तों पर गोलियों से, उन लोगों को जनता के बीच में आने का तो कोई नैतिक अधिकार होना ही नहीं चाहिए। कोई नैतिक अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र है, वे अपनी बात बोले। लेकिन भाइयों बहनों, गुमराह होने की आवश्यकता नहीं, जनता को बताने की आवश्यकता है। एक ही बात बता देने की आवश्यकता है। जब इनको अवसर मिला था तब बिजली नहीं दी, आज फ्री की बात करते हैं।
तब तो दी ही नहीं, तब दंगा करवाते थे और अंधेरा इसलिए भी करवाते थे जिससे इनके गुंडे दंगा करा करके फिर आग लगा सके। यही तो करवाते थे। मुजफ्फरनगर का दंगा हो, कोसी कला का दंगा हो, मेरठ का उपद्रव हो, बुलंदशहर का उपद्रव हो, और इनको लगता है कि चुनाव में प्रत्याशी बना देंगे तो ये दंगाई सुरक्षित हो जाएंगे। अगर प्रदेश की जनता जनार्दन की सुरक्षा के साथ किसी ने खिलवाड़ किया तो ये वो भी जानता है कि डबल इंजन की सरकार इसको कोई भी स्वीकार नहीं करेगी। और भाइयों बहनों, आज आप सबको यही आश्वस्त करने के लिए मैं आया हूं, कोरोना के प्रोटोकॉल का हम पालन करेंगे। आज उत्तर प्रदेश 26 करोड़ वैक्सीन की डोज देने वाला देश का पहला राज्य होगा जो 26 करोड़ डोज वैक्सीन की दे चुका है। वैक्सीन कोरोना का कवच है। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? ये फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन है। कोरोना का सबसे बेहतर बचाव। जिन लोगों ने नहीं ली है अगले 2 दिन के अंदर वह वैक्सीन जरूर ले लें। ये फ्री है, सबके लिए है। वैक्सीन के बारे में जो बोलते थे कि वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी वैक्सीन है, उनसे बोलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 99% से अधिक लोगों ने वैक्सीन ले ली है। मान के चलिए कि ये बीजेपी वादी हो गए हैं 99% से अधिक लोग। तो यानी उनके जीवन के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे थे। और किस नैतिकता के साथ आज उनके सामने आते हैं, जनता जनार्दन के पास आते हैं। और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील है कि भाइयों बहनों, इन्होंने वैक्सीन के मामले में गुमराह करने का प्रयास किया। इन्होंने खाद्यान्न के मामले में गरीबों का अन्न हड़पने का काम किया। इन लोगों के समय में किसान प्रताड़ित था, नौजवान परेशान था, नौजवानों के लिए नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे। लेकिन अब तो नौकरी निकलती है, पूरी पारदर्शी तरीके के साथ यूपी के नौजवानों को नौकरी मिलती है। पुलिस की भर्ती, सेना की भर्ती, किसी भी भर्ती में उत्तर प्रदेश का नौजवान अग्रणी भूमिका के साथ आगे आता है। ये जो क्रम है यह निरंतर आगे बढ़ता रहे, चलता रहे। इस संकल्प के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। भारतीय जनता पार्टी आप सबको इस अभियान के साथ जोड़ने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुई है। मेरी आप सबसे अपील होगी, भारतीय जनता पार्टी ने श्री धर्मेश सिंह तोमर जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वे युवा हैं, जुझारू हैं, आपके व्यापक समर्थन को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं और जनरल साहब के सानिध्य में विकास और सुरक्षा का सामर्थ्य भी रखते हैं। आप सभी लोग धर्मेश तोमर के पक्ष में समर्थन देने के लिए संकल्पित हैं। सभी लोग दोनों हाथ खड़ा करके मुझे बताइए, दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके बोलिए, दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। देहरादून में आज बीजेपी का थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया। इस सॉन्ग की थीम है, किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा। इसके अलावा प्रधानमंत्री और केदारनाथ को ध्यान में रखकर यह सॉन्ग जारी किया गया है। सॉन्ग लॉन्चिंग के दौरान राज्यसभा सांसद अनिल बनूनी भी मौजूद रहे। हमारा प्रत्याशी काम शुरू की है। आज और कल विड्रॉल है, नामांकन वापस के लिए
समय के बाद 1 तारीख से फ्रॉम 1 फरवरी भारतीय जनता पार्टी सभी 70 विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा लॉन्चिंग प्रोग्राम हम कर रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी के थीम सॉन्ग लॉन्च पर बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा ने ट्वीट किया कि जहां पवन बहे संकल्प के लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहां ऊंचे नीचे सब रस्ते बस भक्ति के सुर में गाते हैं, उस देवभूमि के ध्यान से ही मैं सदा धन्य हो जाता हूं। उधर चुनाव प्रचार को लेकर सीएम धामी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। आज सीएम धामी 3 विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर रहे। सीएम कपकोट, जागेश्वर और द्वाराहाट में डोर टू डोर जनसंपर्क करने पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में उन्होंने वोट की अपील की, करेंगे वो। इसी क्रम में आज सीएम धामी सबसे पहले जागेश्वर धाम पहुंचे, जहां मंदिर में पूजा अर्चना के बाद उन्होंने आशीर्वाद लिया। सीएम ने पूजा अर्चना के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी कार्य शांतिपूर्वक हो, सरकार बने और सभी लोगों की स्वास्थ्य कामना के लिए पूजा अर्चना की गई। ये निर्विघ्न रूप से जो है हमारे पूरे हों और ये चुनाव जो महापर्व चल रहा है लोकतंत्र का, सभी लोग जो है इसमें ठीक प्रकार से भाग ले पाए, अच्छी सरकार बने और महामारी पर भी कंट्रोल है, पूरे प्रदेश की समृद्धि हो, प्रदेश की तरक्की हो, सभी लोग निरोगी हों, स्वस्थ हों, ये भगवान से प्रार्थना की, उनका आशीर्वाद लिया। चलो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा जिले के दौरे पर हैं। जागेश्वर सीट पर सुभाष पांडे को सीएम ने मना लिया है। इसके साथ ही द्वाराहाट और कपकोट में बागियों को मनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला उनमें नाराजगी है और सभी को मना लिया गया है। सांसद अजय टमटा भी मनाने के लिए सीएम के साथ हैं। परिवार है और सभी लोगों से बातचीत हो रही है, बातचीत हो जाएगी, सब लोग मान जाएंगे। बड़ा परिवार है, ये बातें चलती रहती हैं, क्योंकि सभी का मन होता है सभी चुनाव में जाएं, लेकिन देश काल परिस्थिति के हिसाब से एक ही को टिकट मिल सकता है। जिनको नहीं मिला है उनको भी पार्टी उनका भी सम्मान करेगी। मुख्यमंत्री आज कपकोट भी पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के रूठे नेता शेर सिंह गड़िया भी होटल में बुलाकर उनसे मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में बात हुई है। इस दौरान शेर सिंह गड़िया ने सीएम के सामने टिकट नहीं मिलने पर अपनी नाराजगी जाहिर की। बीजेपी 1 फरवरी से अपना धुआंधार चुनाव प्रचार अभियान शुरू करेगी। 1 से 11 फरवरी तक 15 केंद्रीय नेता उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और 55 विधानसभा सीटों पर प्रचार करेंगे। 1 फरवरी को बीजेपी सभी 70 सीटों पर 70 जनसभाएं करेगी। सीएम समेत प्रदेश के सभी नेता 70 जनसभाओं में शामिल होंगे, तो वहीं 10 फरवरी तक सीएम धामी करीब 40 विधानसभाओं में प्रचार करेंगे। लगभग 11 फरवरी तक सभी विधानसभाओं में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे नितिन गडकरी जी, शिवराज सिंह चौहान जी और मनोहर लाल खट्टर जी और तमाम केंद्रीय मंत्री, इन सब के कार्यक्रम और प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी के इनके कार्यक्रम 11 तारीख के लगभग फाइनल करने जा रहे हैं। प्रत्येक विधानसभा में इन सबके कार्यक्रम रहने वाले हैं। वहीं कांग्रेस भी अपना प्रचार अभियान तेज करने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा है कि उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए राहुल और प्रियंका गांधी आएंगे। 2 फरवरी को कांग्रेस अपना घोषणा पत्र भी जारी करेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी घोषणा पत्र लॉन्च करेंगी, तो वहीं सोमवार को देहरादून में सचिन पायलट रहेंगे और जनसंपर्क और पदयात्रा करेंगे। समय में माननीय प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी को भी हमने इनवाइट किया है और मुझे उम्मीद है कि उनका हम बहुत अच्छे से, क्योंकि उत्तराखंड की जनता उनको पसंद करती है, उनके विचारों को सुनना चाहती है, तो लिहाजा हमने इनवाइट किया है और मुझे उम्मीद है कि आदरणीय प्रियंका जी पहले हफ्ते में मोस्ट प्रोबेबली 2 तारीख को वो आएंगी। हमारा मैनिफेस्टो का भी लॉन्च होना है। हम चाहेंगे कि आदरणीय प्रियंका जी के द्वारा मैनिफेस्टो लॉन्च किया जाए और इसी प्रकार से राहुल गांधी जी आए और अन्य प्रोग्रामों में सम्मिलित होकर लोगों को प्रोत्साहित करने का, लोगों को उत्साहित करने का और कांग्रेस के प्रति जोड़ने का काम करेंगे।
पूर्व सीएम और कांग्रेस कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हरीश रावत अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हरदा नैनीताल की लालकुआं विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और यहीं से हरदा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हरदा युवाओं के साथ कबड्डी खेलते नजर आ रहे हैं। वीडियो जो है वो हाल्दू चोड़ का बताया जा रहा है, जहां कबड्डी मैच के दौरान हरीश रावत पहुंचे और कबड्डी खेलने लगे। तो हरीश रावत का ये अनोखा अंदाज आप देख रहे हैं। जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए प्रत्याशी नए नए तरीके अपना रहे हैं। हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा के विधायक और बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राठौर भी चुनाव प्रचार के दौरान भैंसा गाड़ी पर चढ़कर वोट मांगते नजर आए। सुरेश राठौर अपनी विधानसभा क्षेत्र के बेगमपुर में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान रास्ते में जा रही भैंसा गाड़ी को देखकर विधायक गाड़ी पर सवार हो गए और गांव में घूम घूम कर लोगों से वोट मांगने लगे। और यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट